नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डीएनए। चलिए इसकी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। वरदराजन एक क्लाउड आर्किटेक्ट है जो हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है ताकि मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज किए जा सके। एक थके दिन के बाद अपने घर के लिए वह निकलता है। रास्ते में उसे चक्कर आते हैं और गलती से एक बाइक से टकरा जाता है जिसमें एक कपल और उसका छोटा सा बेबी होता है। पल्लीकरनई के एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर राजेश्वरन वहां पहुंचता है और वरदराजन को पहचान लेता है क्योंकि उसने सुबह से हॉस्पिटल में उसे देखा था। दोनों मिलकर इंजर्ड कपल को हॉस्पिटल ले जाते हैं वरदराजन को कानूनी मुसीबत से बचाने के लिए। राजेंद्रन पुलिस से झूठ बोलता है कि ये एक हिट एंड रन केस था। इसी बीच दुखी पिता को पता चलता है कि उसका बच्चा स्टिल बॉर्न माँ के पेट में मर गया था। उसके दर्द को देखकर वरदराजन और राजेंद्रन डिसाइड करते हैं कि जिसे बेबी को उन्होंने बचाया है उसे उस पिता को दे देना चाहिए। पिता खुशी से झूम उठता है। राजेंद्रन को सुकून मिलता है और उसने वरदराजन को बचा लिया, लेकिन वरदराजन कहता है कि न्याय हमेशा मिलता है, चाहे देर से मिलता हो। 2023 में आनंद प्रोफेसर शिव सुब्रमण्यम का बड़ा बेटा अपनी ब्रेकअप के बाद बार में बैठा उदास है। शिवा सुब्रमण्यम उसे निकम्मा और जिम्मेदारी से भरा हुआ नहीं मानते। अपनी लवर के सुसाइड के बाद आनंद डिप्रेशन में चला जाता है और ज़्यादा पीने लगता है। एक बार जब आनंद अपने छोटे भाई प्रकाश के रिश्तेदारों के सामने तमाशा करता है तो शिवा सुब्रमण्यम उसे बद्दुआ दे देते हैं। दूसरी तरफ दिव्या, जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रही है, एक सुटेबल ग्रूम ढूंढने में फेल हो रही है। आनंद को रिहैब सेंटर में एडमिट कराने के लिए जाती है। कुछ महीने बाद शिव सुब्रमण्यम आनंद की शादी दिव्या से फिक्स कर देते हैं, उनकी कंडीशन जानते हुए भी। शादी के दिन आनंद का दोस्त और लॉयर वेंकट दिव्या के बिहेवियर में कुछ अजीब पाता है और शादी रोकने की सलाह देता है, लेकिन शिव सुब्रमण्यम मना कर देते हैं। आनंद दिव्या की कंडीशन जानकर भी उसे पूरे दिल से अपना लेता है। शादी के बाद उनका नया जीवन शुरू हो जाता है और दिव्या माँ बनती है और बेथल हॉस्पिटल में एक हेल्दी बेबी बॉय का जन्म होता है। बेबी स्वैप मिस्ट्री हो जाती है उसके बाद, लेकिन कुछ समय बाद दिव्या को लगता है कि बेबी उसे दिया गया है वो वही नहीं है जो उसने जन्म दिया था। जब वो लोगों से अपने डाउट्स शेयर करती है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। सब लोग उसको मेंटल कंडीशन को ब्लेम करते हैं। चीफ डॉक्टर महिमाई मल उसी बात को पोस्टमार्टम साइकोसिस कहकर डिसमिस कर देते हैं। आनंद अपनी वाइफ की बात पर विश्वास करके पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन हॉस्पिटल का सीसीटीवी कुछ भी गलत नहीं दिखाता। पुलिस कहती है कि बिना एविडेंस कुछ नहीं किया जा सकता। तब आनंद और वेंकट मिलकर एक प्राइवेट डीएनए टेस्ट करते हैं जिसमें कंफर्म होता है कि जो बेबी उनके पास है वो उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। केस सब इंस्पेक्टर चिन्मय स्वामी को दिया जाता है जो 3 हफ्तों में रिटायर होने वाला होता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। आनंद और चिन्मय स्वामी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उन्हें कई क्लूज मिलते हैं, एक ह्यूमन सेक्रीफाइस स्पॉट, एक गलत जगह से बचाया गया बेबी और कुछ सस्पिशियस हॉस्पिटल स्टाफ जैसे डॉक्टर पुनीत वानी, राजशेखर और नर्स शैलजा। प्रिजन में एक कन्विक्ट उन्हें गजा तक पहुंचाता है। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में चिन्मय स्वामी एक 20 सेकंड के गैप स्पॉट करता है और आनंद एक बुजुर्ग औरत को जूट बैग्स के साथ देखता है। एक में बेबी था और औरत बेबी को शेखर ले जाता है। आनंद शेखर को कन्फ्रंट करता है और उसके लोगों के साथ लड़ता है। मूर्ति, जो बेबी रिसीव करने आ रहा है, पकड़ा जाता है, लेकिन मूर्ति, बुजुर्ग औरत और शेखर कुछ नहीं बोलते। फिर चिन्मय स्वामी को पता चलता है कि नर्स शैलजा की एक आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर भी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जानकारी मिलते ही वो सब समझ जाता है। मूर्ति, जो एक नर्सिंग एजेंसी चलाता है, ने शैलजा को दुबई जॉब का लालच दिया था और आनंद के बेबी को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेबी से एक्सचेंज कर दिया था। उसके बाद ट्रुथ आगे आ जाता है। बेबी को उसकी असली माँ
को लौटा दिया जाता है। आनंद उनसे लड़ता है और गजा कन्फेस करता है कि वरदराजन ने ही राजेंद्रन की मौत का ऑर्डर उठाया था। आखिर में ट्विस्ट आता है कि गजा बताता है कि 2014 के एक्सीडेंट के बाद वरदराजन और राजेंद्रन ने मिलकर एक बेबी ट्रैफिकिंग रैकेट शुरू किया। वरदराजन जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हॉस्पिटल को प्रोवाइड करता था, उनका डाटा मिसयूज करके बच्चों को चुरा लेता था, चाइल्डलेस कपल्स को बेचता था। आनंद का केस में एक यूएस डिप्लोमेट कपल ने 2 करोड़ रुपए दिए थे और एक ऐसे बेबी के लिए जो एक स्पेसिफिक शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ हो, एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में। इसी वजह से आनंद का बेबी चुराया गया था। तभी एक मंदिर में यूएस डिप्लोमेट कपल और वरदराजन आनंद और दिव्या से टकरा जाते हैं। दिव्या अपने बेबी को उन्हें हाथों में देख लेती है। आनंद उनसे बेबी ले लेता है और वरदराजन को मार देता है। राजेंद्रन का बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वरदराजन को छुरी मारकर मार देता है। वरदराजन का अपना ही डायलॉग सच हो जाता है, न्याय मिलेगा चाहे देर से ही मिले। तो दोस्तों, ये जो मूवी की स्टोरी थी ये काफ़ी अच्छी थी। आप बताइए ज़रूर कि कमेंट बॉक्स में कैसी लगी थी। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।